हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम लूसेंट कवर करा रहे हैं बायोलॉजी। तो साइंस से इसमें बायोलॉजी के कवर करा रहे हैं। आप कमेंट करके बताइएगा तो मैं केमिस्ट्री फिजिक्स भी कंप्लीट करा दूंगा। तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 इसमें कंप्लीट कराऊंगा। और जीके जीएस से लगभग 1000 में क्वेश्चन कराने वाला हूँ। मतलब 350 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। 1000 वो सीरीज़ चलने वाली हूँ। तो नहीं देखे होंगे तो पार्ट वाइज आप देख सकते हैं। अगर कोई भी आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो पार्ट वाइज देखते चलिए और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन उसको सॉल्व करते चलिए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके लिए है कि नहीं उसको आपको देखने के तो समझ आएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते। लगभग 65 क्वेश्चन मैं कवर कराया था। ये 66वां क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, आँखों के रंग के लिए उत्तरदायी रंजक कहाँ उपस्थित होता है? तो आपके आँखों के रेटिना पर, आँख की पुतली में, रोड कोशिका में या आपके कोन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आँख की पुतली में। तो हम जो आँखों के रंग के लिए जो उत्तरदायी होता है, रंजक का काम जो उपस्थित होता है आपका आँखों की पुतली में होती है। रेटिना, रोड कोशिका सब आँख के अलग अलग पार्ट्स हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो आँखों के रंगे के लिए उत्तरदायी रंजक जो उपस्थित होता है आँख की पुतली में होता है, तो इसको याद रखिए। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मानव शरीर में अवग्रह विहदांत्र जो किसका भाग है? तो बड़ी आंत, छोटी आंत, अग्नाशय, अमाशय। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका बड़ी आंत करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मानव शरीर में जो अवग्रह वृदांत किसका भाग है? तो मानव जो शरीर में जो बड़ी आंत है बहुत मुख्य काम करता है। जो हम भी जो खाना वगैरह खाते पीते, इसका जो पाचन और अवशोषण मुख्य रूप से छोटी आंत और बड़ी आंत में ही होता है, तो इसको याद रखिएगा। तो अवग्रह वृदांत्र जो आपका बड़ी आंत है, बड़ी आंत में पानी अवशोषित होता है और छोटी आंत में मिनरल विटामिन जितने भी दूसरे तत्व तो इसमें आके मिलते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ के ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है आपके, अग्नाशय ये भी हमारे शरीर में पाए जाने वाले। अग्नाशय हमारे शरीर में कहाँ पे पाया जाता है? अग्नाशय हमारे पेट के पीछे स्थित होता है। एक तरह का अंग है। ये आपके एंजाइम बनाता है और भोजन के जो पाचन में बहुत ही हेल्प करता है, मदद करता है। और ये आपके हार्मोन भी बनाता है जो ब्लड शुगर के स्तर को आपके नियंत्रित करके मेंटेन बना के रखता है अग्नाशय, तो इसको याद रख। और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अमाशय इसका क्या काम होता है? तो आपके अमाशय जो कि हमारे जो ग्रास नली होते हैं, ये छोटी आंत के बीच में आपके स्थित होता है अमाशय। ये आपके छोटी आंतों में आंशिक रूप से जो भोजन जो होते हैं भेजने से मदद करते हैं और आपके भोजन के पाचन में सहायता के लिए भी आपके बहुत हेल्प करता है। तो इसको याद रखिए, अम्लों को स्रावित करके रखता है। तो अग्नाशय इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से पौधों की कौन सी संरचना प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? तो तना, रंध्र, छाल, जाइलम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका छाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से जो आपके जो छाल होता है ये पौधों की संरचना याद रखिए। मतलब बाहरी जो जो पाया जाता है छाल, ये आपके संरचना बनाने में बहुत हेल्प करता है। छाल ये आपके संरचना प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी होता है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपका, जाइलम। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो जाइलम का क्या काम होता है? तो जाइलम ये पौधों में पाए जाने वाले दो दो प्रकार का होता है। एक तो जाइलम और फ्लोएम, ये उत्तक होते हैं। ये आपके उत्तक होते हैं। जाइलम एक ऐसा मतलब जटिल जो आपका उत्तक होता है जो संवहन बंडल के अंदर ये आपका पाया जाता है पेड़ के अंदर में, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे जल के संवहन में प्रमुख भूमिका, मतलब जो जल मतलब देते हैं पानी में, मतलब पौधों में जल देते हैं, तो ये आपकी इसके माध्यम से ये आपके पूरे पौधों में आपको ये पहुंचाता है। तो जल संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है, तो इसको याद रखिए। तो जाइलम के भीतर आपका मतलब पेड़ के अंदर जाइलम पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में संतुलन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बहुत ही जिम्मेदार होता है? तो सेरिब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेरिबेलम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके मानव शरीर में संतुलन मतलब मतलब शरीर को संतुलन बनाने के लिए, नियंत्रित के लिए मस्तिष्क का यह जो हिस्सा आपका जिम्मेदार होता है सेरिबेलम, याद रखिए। सेरिबेलम जैसे आपका जितने भी समन्वय और संतुलन बनाने के नियंत्रित करने के लिए आपका जिम्मेदार होता है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे आपका देख सकते हैं हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है? तो आपके जितने भी हार्मोन सिस्टम को कंट्रोल करने का ये काम करता है, तो इसको याद रखिएगा। जैसे कि देखें तो आपका सेक्सुअल बिहेवियर, बॉडी टेम्परेचर वगैरह, ब्लड प्रेशर, भूख प्यास वगैरह ये आपके ये मेंटेन बना के रखता है, तो इसको और ये आपका सेरिब्रम यहाँ पे देख सकते हैं। सेरिब्रम जो है आपके मतलब
मतलब ये आपके कुछ कुछ होता है मतलब शरीर में, तो समझने के लिए बहुत हेल्प करता है। जैसे आपका देखें तो मतलब नियंत्रण करने किसी भी चीज़ को, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो उसको समझने में आपका सेरेब्रम जो है आपके बहुत मतलब गतिविधि को समझने के लिए शरीर के वो आपको मेंटेन बना के रहता है, महत्वपूर्ण है। तो उसको याद रखिएगा, किसी भी चीज़ को समझने के लिए यही सेरेब्रम महत्वपूर्ण काम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की, सेलुलोज की, सुबेरिन की या क्यूटिन की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेलुलोज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शैवाल की कोशिका भित्ति या आपके जो भित्ति बनी होती है सेलुलोज के बने होती है, जो आंतरिक स्तर सेलुलोज का बना होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जो महिला जनन का अंग जो आपका भाग नहीं है, मतलब कहने का मतलब महिला का जनन अंग का भाग नहीं है? तो गर्भाशय, फिलोपियन ट्यूब, योनि, मूत्र मार्ग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूत्र मार्ग। ये आपके ये जो महिलाओं में पाई जाती है, गर्भाशय, फिलोपियन ट्यूब, योनि, बाकी जो मूत्र मार्ग है ये आपके महिलाओं में ये जनन अंग के रूप में इसको मतलब नहीं पाया जाता है जनन अंग के रूप में। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खमीर क्या है? तो एक ब्रायोफाइटा है, एक कवक है, एक सवाल है या जीवाणु है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका खमीर एक प्रकार का यहाँ पे एक प्रकार का आपका कवक है। तो इसको याद रखिएगा। तो खमीर एक प्रकार का कवक है। यहाँ पे ब्रायोफाइटा दे ब्रायोफाइटा जो कि यह पादप जगत का उभयचर के रूप में इसको जाना जाता है। ये आपके जो पौधे होते हैं ब्रायोफाइटा ये आपके स्थलीय होते हैं। इसको याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ये आपके स्थलीय होते हैं, जल की अत्यधिक इसमें आवश्यकता होती है। आपके जल और लवण के संवहन तक नहीं होते इसमें। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी यंत्र के द्वारा तनों की वृद्धि की माप की जाती है? तो हाइड्रोमीटर, सिस्मोमीटर, ऑक्सीमीटर या स्पीडोमीटर? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑक्सीमीटर। याद रखिए, इसको ऑक्सीमोमीटर भी कहा जाता है। तो ऑक्सीमोमीटर ये इस यंत्र के द्वारा तनों की वृद्धि की माप की जाती है। जो तना रहता है पेड़ में तो उसी की उसकी मोटाई, उसके आंतरिक भाग की जो वृद्धि की इसको माप की जाती है। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे दिया है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपके जो हाइड्रोमीटर ये कौन सा यंत्र होता है? तो ये आपके द्रव के घनत्व को यहाँ पे इसके माध्यम से आपके मापी जाती है। मतलब कहने का मतलब है आपका जितने भी आपके तरल पदार्थ हैं, जैसे घनत्व, जैसे तरल पदार्थ है, ये आपके उसके गुरुत्वाकर्षण मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसको याद, जितने भी तरल पदार्थ है मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है हाइड्रोमीटर का। तो इसको याद रखिए। और अगर ये आपका स्पीडोमीटर अगर पूछ दे, स्पीडोमीटर जो यंत्र है इसका मतलब किसको मापा जाता है? स्पीडोमीटर से आपके जो कोई भी वाहन वगैरह है इसके गति को मापने का एक यंत्र है। तो स्पीडोमीटर स्पीड मीटर है, एक मापक प्रणाली है। तो इसको याद रखिएगा, एक तरह का यंत्र है। ये आपका ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है आपका बी ऑप्शन सिस्मोमीटर। सिस्मोमीटर कौन सा यंत्र है? तो ये आपकी मतलब इससे द्वारा कौन सी किसको मापा जाता है? आपका भूकंप जो जितने भी आते रहते हैं तो इससे आपका सिस्मोमीटर, इसको सिस्मोग्राफ भी कहा जाता है। तो इसके दौरान भूकंप वगैरह का आने वाली तरंगों को ये आपका मतलब रिकॉर्ड करता है, इसे मापा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। ये इसको सिस्मोमीटर है तो सिस्मोमीटर लेना है, इसको सिस्मोग्राफ भी कहा जाता है। तो इसको कन्फ्यूज नहीं होना है आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक जंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा कार्बनिक घटक पाया जाता है? तो सोडियम और पोटेशियम, लोहा, आयोडीन या आपका डी ऑप्शन जल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल, वाटर। तो जंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में आपका अकार्बनिक जो घटक आपका पाया जाने वाला वाटर या जल होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट की भी है, किस वैज्ञानिक ने डीएनए और द्विकुंडली मॉडल दिया था? जॉन डाल्टन ने, जॉन ई सॉल्क ने, वाटसन और क्रिक ने या रदरफोर्ड ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक। ये आपके कौन थे? एक अमेरिकन जीवाणु के वैज्ञानिक थे। तो आपके इनके द्वारा वाटसन और क्रिक के द्वारा सन 1953 में इन्होंने मतलब वाटसन और क्रिक ने इन्होंने मतलब डीएनए के दो कुंडली मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो इसको याद रखिएगा। अगर पूछते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी के मतलब वैज्ञानिक थे? आपके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अमेरिका के आपके वैज्ञानिक थे। तो इसको याद रखिएगा। तो इन्होंने मतलब मानव जीन युक्ति अणु के डीएनए और द्विकुंडली संरचना का निर्धारण इन्होंने दिया था। तो इसको याद
और यहाँ पे रदरफोर्ड दिया है, ये भी एक वैज्ञानिक थे। इनके द्वारा कौन सी खोज की गई थी? तो प्रोटॉन की खोज है इसके द्वारा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन है पूछा गया तो इसको बता देता हूँ मैं। तो प्रोटॉन की जो खोज है इनके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा, इन्होंने इनका श्रेय जाता है। तो रदरफोर्ड के द्वारा खोज की गई थी। कौन से सन में? तो 1917 में। इसको याद रखें। यहाँ मतलब इन्होंने साबित किया था जो जो हाइड्रोजन परमाणु यानी प्रोटॉन के जो नाभिक जो वर्ष में यहाँ पे सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होता है। तो इसको याद रखें 1917 में इन्होंने यह खोज की थी। तो इसको याद रखें। तो प्रोटॉन या मतलब प्रोटॉन की जो खोज है इनके द्वारा किया गया था। और ये वाला, और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जॉन डाल्टन, ये भी एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने मतलब ब्रिटिश थे, वैज्ञानिक थे। इन्होंने मतलब इनके द्वारा 1803 में परमाणु की खोज की थी इन्होंने 1803 में, आपके जॉन डाल्टन ने। तो इसको भी याद रखिएगा। और ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जॉन ई सॉल्क, ये भी एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने पोलियो के पहली खोज इन्होंने की थी, याद रखिएगा। तो पोलियो के जो टीका है इनके द्वारा खोज की थी। जो टीका का विकास इनके द्वारा किया जाया था वो जॉनी सॉल्क के द्वारा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट अपना रंग बदलता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण, या वर्णलवक के यहाँ पे वर्णलवक है, ये क्लोरोफिल, या वातयंत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्णलवक। तो इसके माध्यम से आपके जो गिरगिट है अपना जो रंग बदलते रहता है, मतलब तो त्वचा एक पारदर्शी होती है। इसी के कारण जो जो वर्णलवक होता है इसके माध्यम से गिरगिट अपना जो रंग बदलता है, इसको क्रोमेटोफोर भी कहा जाता है। तो इसको इसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट अपना रंग बदलता है। किसके कारण? वर्णलवक के कारण। तो इसको याद रखिए। इसकी जो त्वचा पारदर्शी होती है, तो इसको याद रखिए। इसमें विशेष कोशिकाएं पड़ते होती है, तो जिसके कारण अपना रंग जो है आपके बदलता रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? तो मांस और अंडा में, दूध और पत्तेदार सब्जी में, सोयाबीन और मूंगफली में, या इनमें से कोई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और आपके मूंगफली में पाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो सोयाबीन, इसके और उदाहरण में बताऊँ तो सोयाबीन दाल है, खास करके बच्चों को खिलाना चाहिए। सोयाबीन की सब्जी, पनीर, इसमें सभी प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसमें याद रखिए, बच्चों को खिलाना भी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व पौधों में क्लोरोफिल बनाने में तत्व सहायक होता है? तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका मैग्नीशियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैग्नीशियम वह तत्व होता है जो पौधों में, याद रखिए, पौधों में क्लोरोफिल बनाने में बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण सहायक होता है, याद रखिएगा। तो मैग्नीशियम आपका क्लोरोफिल के निर्माण के लिए मैग्नीशियम आवश्यक होता है। बिना मैग्नीशियम के पौधों में सूर्य के प्रकाश ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक होता है मैग्नीशियम। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा, पित्ताशय के द्वारा, अंत ग्रंथि द्वारा, या अग्नाशय के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नाशय के द्वारा। तो इंसुलिन जो है आपके अग्नाशय के द्वारा उत्पादित होता है। अग्नाशय एक प्रकार का बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक ये आपका हार्मोन होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे अग्नाशय के द्वारा उत्पादित होता है, ये आपका हार्मोन होता है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे मैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो बालों का झड़ना, पेचिस, वर्णांधता, या डी है आपका बेरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वर्णांधता रोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस विटामिन ए की कमी से होने वाला आपका रोग है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो रतौंधी, याद रखें, रतौंधी इसको बोला जाता है। तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी ये आपका बीमारी होता है, और आपके शरीर में जो आपके पोषक तत्व की कमी से प्रभावित होते हैं। सबसे अधिक परेशानी आँखों को इससे झेलना पड़ता है। तो इसको याद रखिए। जिसके लिए आपका विटामिन ए के लिए गाजर वगैरह खाना चाहिए, तो इसको याद रखिए। अगर मैं बेरी रोग की बात करूं, ये आपका विटामिन B1, याद रखें। तो विटामिन B1 के कमी से आपका बेरी रोग होता है। तो इसको याद रखिए। इसको मतलब इस वाला जो रोग जो होता है, इसमें जो आदमी है चल नहीं सकता है बेरी रोग से। तो इसको याद रखिएगा। शरीर जो है बहुत ही इसमें कमज़ोर हो जाता है, मतलब पूरा शरीर जो कि कुपोषण युक्त हो जाता है, कहने का मतलब है। तो इसको याद रखिएगा।
और ये आपका बोला गया है यहाँ पे बालों का झड़ना, ये भी एक तरह का बीमारी है। तो ये कौन सी विटामिन के कारण होता है? तो आपके B7 याद रखिए। तो अब विटामिन B7 की कमी से जो होने वाला रोग बालों का झड़ना, जो तो कम उम्र में बाल वगैरह झड़ जाता है, तो यानी विटामिन B7 की कमी से बालों के लिए आवश्यक विटामिन होता है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसके कमी से बाल पतले हो सकते हैं और बाल जो है आपके झड़ते हैं, तो इसको याद रखिए। डिफिशियंसी बालों के झड़ने के कारण भी होता है, तो इसको याद रखिएगा। तो आज का जो सेशन हम यहीं तक रखते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन कैसे लगा। जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊँ हूँ सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उठा के यहाँ पे देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अगर अच्छे लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप में। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, 81 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।